ये हर आदमी का सपना था, एक प्रागैतिहासिक सेबर टूथ टाइगर को पालना। लेकिन इस समय वह फंसा हुआ था और डूबने की कगार पर था। मैंने सोचा था कि अपने भाले से उसकी जान खत्म कर दूंगा, लेकिन जब मैंने उसकी आंखों में बेबसी देखी तो मैं रुक गया। जब मैं तुम्हें आजाद करूं तो मुझे मत खाना। मुझे नहीं पता था कि वह मेरी बात समझ सकता है या नहीं। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस लकड़ी के खूंटे को उठाया जो उसे दबाए हुए था। आजाद होते ही भूखे बाघ ने कोई एहसान नहीं दिखाया, बल्कि उसने अपने दांत निकालकर मेरी ओर गुर्राना शुरू कर दिया। मुझे तब अंदाजा भी नहीं था कि यही घटना मेरी किस्मत बदल देगी और मुझे जीवन की सबसे ऊंची मंजिल तक पहुंचा देगी। मेरा नाम डाली है और मैं 10,000 साल पहले एक आदिम जनजाति में रहता हूँ। मेरे लोग पीढ़ियों से मेमथ का शिकार करते आए हैं। एक मेमथ का शिकार पूरे कबीले को सर्दियों भर भोजन दे सकता था, लेकिन वातावरण बदल रहा था। मेमथ अब घाटी में देर से आने लगे थे और कभी कभी आते ही नहीं थे। मेरा कबीला हर साल भूखमरी के किनारे पहुंच जाता था। कबीले का भविष्यवक्ता दिन रात प्रार्थना करता रहा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। फिर एक दिन शिकारी एक खोई हुई छोटी लड़की को लेकर लौटे। उसकी आंखें चमकीली नीली थीं। भविष्यवक्ता को लगा कि पूर्वजों की आत्माएं उसी के माध्यम से बोल रही हैं। उसने लड़की के गाल पर हाथ रखा ताकि संदेश महसूस कर सके, लेकिन उसे एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। लड़की की स्मृतियों के माध्यम से उसने देखा कि अंतिम शिकार के दौरान कबीले पर 4 सींग वाले राक्षसों का हमला होगा, लेकिन उसी समय एक नायक भी उभरेगा, एक योद्धा जो लोगों का नेतृत्व करेगा और उनकी भूख समाप्त करेगा। भविष्यवक्ता उस नायक का चेहरा नहीं देख पाया। उसे केवल इतना पता था कि इस लड़की जिसका नाम एवरली था वह मेरी पत्नी बनेगी और यागांव जनजाति के लिए आशा लेकर आएगी। लेकिन केवल भविष्यवाणी से हकीकत नहीं बदलती। मेरे पिता जो हमारे जीवित रहने को लेकर बेहद चिंतित थे, उन्होंने सफेद सरकंडा जो सुरक्षा और जिम्मेदारी का प्रतीक था, भविष्यवक्ता को सौंप दिया और उसे मेरा ध्यान रखने का आदेश दिया। फिर वह अकेले बर्फ से ढके पहाड़ों की ओर चले गए और कभी वापस नहीं लौटे। बच्चों को लगा कि मेरे पिता कायर थे और बचपन से ही मुझे तानों और अपमान का सामना करना पड़ा। सौभाग्य से एवरली का दिल बहुत दयालु था। वह मुझे सांत्वना देती थी और धीरे धीरे हमारे बीच प्रेम पनपने लगा। हमने चुपचाप एक दूसरे से जीवन भर साथ रहने का वादा किया। 10 साल बीत गए। भविष्यवक्ता ने देखा कि अंतिम शिकार का समय नजदीक आ रहा है। उस शिकार में कबीले का सबसे शक्तिशाली योद्धा सफेद सरकंडा जीतेगा और एवरली से विवाह करेगा। एवरली मेरी सुरक्षा को लेकर डरी हुई थी। उसने मुझे दूर किसी और भूमि में भाग जाने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन मैं कायर कहलाना नहीं चाहता था। मैंने उसे अपने प्रेम की निशानी दी और वचन लिया कि मेमथ का शिकार करने के बाद ही उससे विवाह करूंगा। मेरे शब्द खत्म भी नहीं हुए थे कि दूर घाटी में मेमथों का एक झुंड दिखाई दिया। इस बार मुखिया खुद आगे नहीं बढ़ा। उसने यह जिम्मेदारी युवा शिकारियों को सौंपी ताकि हम अपनी बहादुरी साबित कर सके और सफेद सरकंडा जीत सके। बिली और तुम, मैं एवरली के लिए शिकार करता हूँ। हम साथ शिकार करेंगे। योद्धा घास में रेंगते हुए सावधानी से झुंड के पास पहुँचे। एक छोटी सी गलती किसी शिकारी को उन विशाल पैरों के नीचे कुचल सकती थी। अपने